बात करेंगे अमेरिका की, बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, बात करेंगे अमेरिका भारत संबंधों की। देश में बहुत सारे लोगों को ये चिंता सताने लगी है, या उनकी चिंता पुरानी है या उनकी चाहत है, मुझे नहीं पता। चिंता और चाहत दोनों एक साथ रख लेते हैं। वो ये कहने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही भारत अमेरिका के संबंधों में जबरदस्त गिरावट आई, क्योंकि उनको यह लगता है कि इलीगली रूप से जो लोग अमेरिका में घुस गए हैं, चूंकि अमेरिका उनको नहीं रहने दे रहा है वहां पर, वहां से वापस भेज रहा है, इसीलिए भारत अमेरिका के संबंधों में गिरावट आ गई। जबकि सच ये है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के ठीक कुछ घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से वहां के जो विदेश मंत्री होते हैं, जैसे हमारे यहाँ विदेश मंत्री हैं, वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अगर आप हटा दोगे तो नंबर 3 पर ताकत के मामले में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। और वैसे भी अगर वीपी को हटा दो, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ताकत के लिहाज से देखिएगा, अमेरिका के अंदर कुछ गंभीर मौकों को छोड़कर जहां वीपी बहुत क्रूशल रोल अदा करते हैं, अगर उस चीज को भी हटा दीजिएगा तो प्रेसिडेंट के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ज्यादा किसी के पास ताकत नहीं होती। लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ, उसके कुछ घंटों बाद जो मीटिंग्स का दौर शुरू होता है, उसमें सबसे पहला बायलैटरल मीटिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते हैं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब के साथ। और जयशंकर साहब ने इस मुलाकात के बाद जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपके स्क्रीन पर, वो देख लीजिए। उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की गई है और उसमें बहुत कुछ शब्द कहे गए हैं जिन पर गौर करने की बात है। इसके बाद जब मार्को रूबियो और जयशंकर साहब के पास साथ मुलाकात होती है, तो वहां जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डिपार्टमेंट जो है, वहां विदेश मंत्रालय जो है, एक बाकायदा एक बयान जारी करता है। उस बयान में तमाम चीजें लिखी हुई हैं कि भाई आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करेंगे, सैन्य रूप से एक दूसरे की मदद करेंगे, सामरिक रूप से एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके अलावा लिखा हुआ है और ये इंश्योर करेंगे इंडो पैसिफिक, ओपन इंडो पैसिफिक। ये क्या है, समझना पड़ेगा। क्या इंडो पैसिफिक ओपन नहीं है, जिसको ओपन करने की बात की जा रही है? और इंडो पैसिफिक अगर ओपन है तो फिर ये लिखा क्यों है? तो दरअसल वो लिखा इसीलिए है कि पहली ही मीटिंग जो जयशंकर साहब के साथ हुई है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो मैसेज सीधा सीधा उस लाइन में, चाइना का नाम आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मैसेज चीन को ही है। ये मैसेज चीन को ही है। डिप्लोमेसी में कई बार कुछ चीजें लिखी नहीं जाती हैं, उनको छिपाया जाता है और उन शब्दों के पीछे जरूरी नाम जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ लेते हैं। और ये जो मीटिंग हुई है, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं और कुछ ही घंटों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किससे मिलता है? भारत के विदेश मंत्री से। तो जिन लोगों को लगता है कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में भारत का स्थान कहां है, भारत कहां पर दिखता है, भारत का क्या रोल होगा, वो ये बताता है कि वहां एक राष्ट्रपति जो नया चुना गया है, उसका विदेश मंत्री, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस प्रशासन का पहली मुलाकात जयशंकर साहब के साथ कर रहा है। और उसके बाद जो बयान जारी किया जा रहा है, उसमें ओपन इंडो पैसिफिक की बात की जा रही है। तो वो बात दरअसल चीन को कही जा रही है और इस मीटिंग के बाद चीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। ये मैसेज सीधे बीजिंग को है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था, पिछले कुछ महीनों पहले अचानक से जो लद्दाख बॉर्डर है, जहां पर बवाल हुआ था गलवान में, उस रीजन में जो चीनी सेना है, पीएलए, और इंडियन आर्मी के बीच डिसएंगेजमेंट हो गया। जो इंगेजमेंट पिछले 2.5 साल से ज्यादा से चल रहा था, वहां अचानक बीजिंग यह तय करता है कि पीएलए की सेना पीछे हटेगी, चलिए बातचीत कर लेते हैं। और उसी दौरान आपने देखा होगा कि अचानक शी जिनपिंग से नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हो जाती है। तो दरअसल चीन को यह पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आएंगे, चीन और अमेरिका का टकराव अपने उच्चतम स्तर पर जाने की संभावना है। और फिर चीन ये नहीं चाहेगा कि जब वो अमेरिका से टकराव की स्थिति में होगा, उस मुद्रा में होगा, तो उसका पड़ोसी देश भारत अपनी सेना लिए बॉर्डर पर खड़ा रहे। और इसीलिए वो डिसएंगेजमेंट होता है। और साउथ चाइना सी में चीन जो कुछ कर रहा है अपने पड़ोसियों के साथ, वो चाहे ताइवान हो, वो चाहे फिलीपींस हो, या उसके अड़ोस पड़ोस में जितने भी देश हों, उन सब की बॉर्डर्स में चीन कहीं ना कहीं जो है उनकी सीमा को जो है मानता ही नहीं, और उनकी सीमा का, जल सीमा का, आकाशीय सीमा का लगातार उल्लंघन करता है।
ट्रंप के आने के बाद चीन की इन हरकतों पर लगाम रखने की कोशिश की जा सकती है। और यही कारण है, उसको पता है, चीन को भी ये पता है कि ट्रंप जैसे आएंगे, जो क्वाड का प्रोजेक्ट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, अमेरिका है, वो क्वाड बना ही इसीलिए है कि इंडो पैसिफिक से लेके साउथ चाइना सी तक चीन को परेशान किया जाए, चीन को मुकाबला दिया जाए, चीन को टक्कर दी जाए। और चीन को ये जो मीटिंग हुई है स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जयशंकर साहब के बीच, और उसके बाद जो बयान आया है, वो बयान केवल चीन के लिए है। और इसीलिए जिनको लगता है कि भारत और अमेरिकी संबंधों की जिनको चिंता खाई जा रही है, जिनको लग रहा है कि ओहो, ट्रंप साहब तो अब मोदी जी से हाथ भी नहीं मिलाए, ट्रंप साहब तो शपथ ग्रहण में बुलावे नहीं किए। अरे भाई, ट्रंप साहब मोदी जी को नहीं बुलाए, लेकिन जिनको बुलाए थे, जिस समय शपथ ग्रहण ले रहे हैं ट्रंप, हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो सेंटर में हैं बैठे हुए। डिप्लोमेसी में किसको कहां कौन सी सीट दी जा रही है, किसको कहां बिठाया जा रहा है, या किसको कहां खड़ा किया जा रहा है, उसका भी बड़ा मतलब होता है। हमारे विदेश मंत्री पहले रो में सेंटर पर बैठे हुए हैं। यह मैसेज है, और यह मैसेज तब भी है जब वहां का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे विदेश मंत्री से सबसे पहला बायलैटरल मीटिंग करता है। तो यह मैसेज ये है कि वहां की विदेश नीति में, अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में भारत का क्या स्थान है। हमने कोई मांगा नहीं है, यह हैसियत भारत ने कमाई है पिछले 10, 12, 15 सालों में। और दुनिया को यह लगता है कि भारत में एक बढ़िया प्रशासन, मजबूत प्रशासन है जो फैसले लेने की ताकत रखता है। और क्या है ना कि जब दुनिया से आप आमने सामने बात करते हैं, वो जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि आप आंखों में आंखें डाल के जब बात करते हैं, तो फिर दुनिया आपकी सुनती भी है। आप सामने वाले से जब पहले ही दब के बात कर रहे हो, ऐसी कोई कमी कभी भारत में थी नहीं, लेकिन यहां के लीडरों को आंख में आंख डालने की आदत नहीं थी। भारतीय टैलेंट को कभी किसी को पहचानने की जरूरत नहीं थी, यहां टैलेंट हमेशा से था, उसको बस निखारने की जरूरत थी। वो दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश थी, और जब वो प्रेजेंट किया गया, जब वो ताकत दुनिया ने देखी, तो दुनिया ने वो इज्जत भी देनी शुरू कर दी। इतनी बड़ी आबादी को इज्जत के लिए किसी के पास गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया ने देखा पिछले 10, 12, 15 सालों में जो यहाँ के लीडरशिप ने और जो यहाँ के लोगों ने इज्जत कमाई है, वो सबका है। और यही कारण है कि सुपर पावर अमेरिका, वहां चुना गया नया राष्ट्रपति जब आता है, तो उसकी पहली मीटिंग उसका विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री के साथ करता है। उसके भाषण में चाइना का जिक्र है, रशिया का जिक्र है, तमाम चीजों का जिक्र है, भारत का जिक्र नहीं है। बावजूद इसके विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री से मिल रहा है। तो कहानी यह है कि वो सब चिंता छोड़ दीजिए कि दोस्ती है नहीं है, कैसी रहेगी। बहुत सीधी सी बात है, भारतीय पॉलिसी में जो विदेश पॉलिसी है, हमारी विदेश नीति है, जैसे को तैसा, हमारे साथ जो जैसा रहेगा हम उसके साथ वैसे ही रहेंगे। अगर अमेरिका अपने यहां इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं बर्दाश्त कर रहा है, और कल को अमेरिका हमारे यहां इलीगल इमिग्रेंट्स के मुद्दे पर हमको ज्ञान देने आएगा, तो फिर भारत वही करेगा जो अमेरिका कर रहा है। इसीलिए बहुत चिंतित होने की जरूरत है नहीं। ट्रंप साहब आ ही गए हैं, अगले 4 साल रहेंगे, नरेंद्र मोदी अगले 5 साल रहेंगे। भारत अमेरिकी संबंध नई ऊंचाइयों पर होंगे। हाँ, कुछ चीजों को लेकर जहां आपत्ति होगी, वहां दोनों ही देश आपस में बैठकर बात कर सकते हैं। बाकी घर में बैठकर भारत अमेरिका संबंधों की चिंता मत करिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है।